शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जिस इशू की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी इशू है और हकीकतन इसके ऊपर डिबेट जो है वो आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन जनाब एसर इकबाल साहब की बातें सुनते हुए स्पीकर साहब ऑर्डर इन द हाउस तो करवा दें कि जी तशरीफ रखें जी। ऑर्डर इन द हाउस। और प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारी बात भी सुननी चाहिए थी। अपनी बात करके वो बात मतलब अभी हमें ये कहा गया कि जी पार्लियामेंट ये और पार्लियामेंट वो, और जब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की बारी आई है बोलने की तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब जो है वो तशरीफ़ ले जाए और स्पीकर साहब आप भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अभी नहीं ये फ्लोर ऑफ द हाउस की रिस्पेक्ट नहीं है। साहब थोड़ा सा हौसला, नहीं फ्लोर ऑफ हाउस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। हाँ, आप आके जरा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना ही करें तो बेहतर है। गुजारिश ये है कि अभी जो आपने पिछले 10 मिनट में देखा, ये इस बात की गमाजी है कि जिस तरीके से वो हमारे दोस्त जो बड़ी खूबसूरत तावीलें दे रहे थे पार्लियामेंट के बारे में और बड़ी खूबसूरत तावीलें दे रहे थे आइन के बारे में, अभी आपको नज़र आ गया कि वो उनका असल नज़रिया डाइवर्सिटी के बारे में क्या है, उनका असल नज़रिया मुख्तलिफ आरा के बारे में क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं, ये सारे लोग खड़े हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपोजिशन जो है वो क्या बात कर रही है। तो ये तो इनका रवैया जाहिर करता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे एसर इकबाल साहब की बातें सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी नौवारिद हुए हैं पार्लियामेंट में, या शायद आज इनका पहला हफ्ता या पहला महीना है कि उन्होंने बड़े फंडामेंटल इशू उठाए कि पार्लियामेंट का ये होता है, पार्लियामेंट का वो होता है, जुडिशरी जो है वो ये करती है, जुडिशरी वो ये करती है। भाई मैं ये अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्त से ये अर्ज़ करूँगा कि 1990 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और उसके बाद 97 वो हुकूमत 3 साल चली, उसके बाद 97 में फिर हुकूमत बनी, उसके बाद 5 साल अब हो गए हैं। सूबों में तकरीबन 20-25 साल से हुकूमत रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों पे इनको आज इतना दुख हो रहा है, जिनकी वजह से आज बहुत परेशान हैं कि अदारे जो है तजावज़ कर रहे हैं और अदारे ये कर रहे हैं, आपने क्या किया इन पिछले 20-25 सालों के अंदर? मुझे लोग कहते हैं कि आपकी जनरेशन ने क्या किया पाकिस्तान में की खातिर, और मुझे शर्म आती है कि मेरी जनरेशन ने क्या किया पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ मेरे क्लासमेट हैं, तो मेरी जनरेशन हुई कि हमारी जनरेशन ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए कि आज वो हुकूमत, वो पार्टी जो इतनी देर से पावर में है, वो आज हमें कह रही है कि अदारों का एहतराम होना चाहिए, वो कह रही है पार्लियामेंट का एहतराम होना चाहिए, वो कह रही है जुडिशल रिफॉर्म होने चाहिए। अभी आप देख लें, पिछले लंबी बातें नहीं करते, लंबी बातें लोगों को याद नहीं रहती। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जो पाकिस्तान की आप समझें कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है वो उससे मुतय्यन हुआ है। और वो फैसला ये है कि हमने सऊदी अरेबिया में फैसला किया है कि हमारी फ़ौजें जो है वो फ़ौजी दस्ता या ब्रिगेड या डिवीज़न से कम जो है वो सऊदी अरेबिया जाएगा। आपको याद होगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, कि इसी हाउस में एक वसी डिबेट के बाद ये फैसला हुआ था कि हमारी फ़ौजें जो है वो किसी ऐसे मामलात में नहीं इंटरफेयर करेंगी जहाँ पे और इस्लामी ममालिक जो है उनका भी कोई इंटरेस्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ चलें, छोड़ें इस बात को कि उसके मेरिट्स केस के जो है वो क्या है, उस पर नहीं हम जाते। शायद डिबेट करने के बाद हम इस नतीजे में पहुँचते कि वाकई हमें फ़ौजें भेजनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट के तकद्दस की आप बातें करते हैं, पार्लियामेंट के उसकी सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं। आप में से किसी वजीर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने उठ के ये कहा कि जनाब ये मामला जो है हम पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते हैं?
इसमें पार्लियामेंट क्योंकि पहले इतनी तफसील से बहस कर चुकी है, जो मुझे याद पड़ता है कि 5 दिन लगे थे बहस के अंदर। तो ये 5 दिन की बहस के बाद एक पार्लियामेंट ने फैसला किया था। मुझे बताएं कि ये इन्होंने क्यों नहीं उसको यहाँ पे लाए, बल्कि उसके बारे में तो कोई सही किस्म की स्टेटमेंट भी नहीं आई। अभी तक बहुत सारे मामलात हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। मैं फिर ये कहता हूं कि इशू ये नहीं है कि फैसला ये सही है या गलत है, वो एक बात की बात है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये था कि आप यहाँ आते, उसको डिस्कस करते, ऑपोजिशन बात करती, आप अपनी बात करते और हम सारे मिल के एक फैसला करते कि ये हमें स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ भी नहीं किया आपने। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आपका वावेला है अभी, ये जो वावेला अभी आपने शुरू किया हुआ है, इसका एक खास मकसद है। ये वावेला को पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का वावेला नहीं है। ये वावेला ये नहीं है कि पार्लियामेंट का तकद्दस जो है वो मजरू ना हो, या पाकिस्तान का इसका ऐवान जो है ये सुप्रीम ऐवान है। ये वावेला नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जनाब इस वक्त आपको कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आपको। और स्पीकर साहब, अगर आपने मुझे इंटरप्ट किया, क्योंकि ज़रा देखें कि कितनी देर बात की है एहसन इकबाल साहब ने और कितनी देर, सो प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी। माइक बंद करें जी। मियां अब्दुल मनान साहब। जी शफकत महमूद साहब बात करेंगे? आप बात करें। नहीं, आपको वैसे इतने सीनियर आदमी हैं, आपको अल्फाज कहते हुए सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस हाउस का मेंबर बन गए हैं तो मेहरबानी फरमाएं, इस चेयर का एहतराम करें। आप खामोश रहें। जी शफकत महमूद साहब, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए जो आपने की। जी आप बात करें, बस मैंने आपको ये कहा था कि आप मुझे मौका दें, जितना नहीं मौका आपने रिकॉर्ड में मौजूद है जो बातें कही हैं, तो मैंने कोई नजायज आप अपनी बात करें। जी गलत की नजायज बात जी बिल्कुल गलत की है। बिल्कुल आप चेयर को डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ जी अपनी बात करें, छोड़ें आप जी अपनी बात करें। जी अच्छा जी, तो अब बात मैं ये कर रहा था कि ये जो रवैया, इसके हमें ये इससे तासुर मिलता है कि ये जो सारा आज आपको नजर आ रहा है सिलसिला, ये सारा का सारा एक खास मकसद के तहत है। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने बात की कि स्टे ऑर्डर्स की और बाकी चीज़ों की बात की, मैं भी एग्री करता हूं उससे, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि पिछले 20-25 साल से वक्तन फवक्तन इनकी गवर्नमेंट बनती रही है, 20-25 साल से पंजाब में ये हुकूमत कर रहे हैं, आपने जुडिशल रिफॉर्म के लिए क्या किया है? आपने कोर्ट सिस्टम्स और कोर्ट प्रोसीजर्स को बेहतर करने के लिए क्या किया है? नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एक बड़ा वाज़ेह नुक्ता था, और आप इंटीरियर मिनिस्टर, आपके तवस्सुत से इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि बड़ा वाज़ेह नुक्ता था नेशनल एक्शन प्लान में कि जो जुडिशल सिस्टम है उसका रिफॉर्म होगा। और हमने मजबूरी के तहत पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स को ये कहा था कि जी आप कुछ अरसे के लिए आए, क्योंकि हमें अपने जुडिशल निज़ाम के ऊपर तसल्ली नहीं थी, हमें उसके ऊपर एतमाद नहीं था। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। अभी भी वो नुक्ता नेशनल एक्शन प्लान का उसी तरह पड़ा है। अगर जुडिशल रिफॉर्म पे कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ सिविल प्रोसीजर कोड में तब्दीलियां लाई गई हैं ताकि जो दीवानी मुकदमे हैं वो जल्दी हासिल हो सके, उनका हो सके, हल हो सके। लेकिन हमने क्या किया? ये जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं स्पीकर साहब। ये जो सारा ये जो सारी तकलीफ है, ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जमहूरियत के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंट के तकद्दस के लिए नहीं है, ये किसी खास शख्स को बचाने के लिए है, एक खास मकसद के तहत है। और जुडिशरी पे जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह जुडिशरी को बुरा बोला जा रहा है, अभी एहसन इकबाल साहब ने एक बात की, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि आइन जो है उसके अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं जिनका अपना अपना रोल है, लेकिन उनका बैलेंस ऑफ पावर भी है। जमहूरियत जो है वो अदारों के पावर बैलेंस के मुताबिक है। हमारी तारीख में ऐसे मौके आए हैं जहां पे एक अदारा जो है वो अपने हदूद से तजावज़ कर गया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि
बहुत दफ़ा ऐसे मौका हुआ है कि जिसको मौका मिला है वो अपने हदूद से तजावज़ किया है। लेकिन मैं उन लोगों से जो पिछले पार्लियामेंट में मौजूद है, आप मुझे बताएं कि अंटिल रिसेंटली जुडिशरी का क्या हाल था। जुडिशरी को डायरेक्शंस दिए जाते थे, जुडिशरी को फ़ोन करके कहा जाता था कि ये फैसले करो, जुडिशरी को कहा जाता था इसको सज़ा दो, इसको छोड़ दो। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जब जुडिशरी को यह कहा गया, जुडिशरी पे फिजिकली हमला भी किया गया, वो किसी से छुपा हुआ है, फिजिकल हमला किया गया। सो गुजारिश ये है कि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसके बारे में सोचें। मैं आपसे सिंसियरली कहता हूँ इस पर डिबेट करें, सिंसियरली कहता हूँ कि सारे ऐवान जो है उस पर डिबेट करें, लेकिन ये भी सोचें कि आपका मकसद क्या है। अगर आपका वाकई एक कौमी मकसद है, अगर वाकई कौमी मकसद के तहत आप ये काम करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आप रास्ते में नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि अवाम की हाकमियत हो, लेकिन ये याद रखा जाए कि अगर आप इलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्राइम और कत्ल करने की खुली छुट्टी मिल गई। ये नहीं है कि अगर मैं इलेक्टेड हूं तो मैं जाके जो स्याह करूं सफेद करूं। वो कहते हैं वी आर ए कंट्री ऑफ लॉज, इफ वी आर ए कंट्री ऑफ लॉज देन वी हैव टू गो बाय द लॉ। वी कैन नॉट डू दिस कि जी मैं इलेक्टेड हूं इसलिए मैं कानून की पासदारी नहीं करूंगा, ये कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तकद्दस, मैं आपको यह कहता हूं कि अगर हम अदारों को अटैक करेंगे तो हम उस दरख्त को काट रहे हैं जिसके ऊपर हम बैठे हैं। हम अगर अदारों को बुरा भला कहेंगे, अगर अदारों को हम रगेदेंगे, अगर उनको हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जुडिशरी में जिंदगी मौत के फैसले उन्होंने करने हैं, अरबों रुपए की जायदादों के फैसले, अगर हम उनको इस हद तक बुरा भला कह के और गालियां दे के और सब कुछ करके उनको इस मुकाम पे ले आएंगे, कोई आदमी उनकी जजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। लोग कहेंगे जनाब ये मुझे मंजूर है, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये जजमेंट मैं मानता हूं, ये जजमेंट मैं नहीं मानता। क्या इस तरह से आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक हुकूमत चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो सारे अदारे हैं उनका एहतराम भी लाजम है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि तजावुज़ किसी को करना नहीं चाहिए, बिल्कुल लाजम, लेकिन अगर कोई करता है तो उसको आप एक कानून के दायरे में लाएं। ये नहीं कि सिर्फ एक खास पर्पज के लिए, क्योंकि एक फैसला होने जा रहा है, मुझे समझ आ रही है हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 203 पे फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपको ये पता है, अच्छी तरह पता है आपको, कि लेजिस्लेशन जो है वो आइन से मुतसादम नहीं हो सकती। आइन जो है उससे मुतसादम लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। अगर आइन जो है वो एक खास चीज, एक हद लगाता है, एक कदगन लगाता है, तो आप एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के साथ आइन की वो जो शिक है उसको नफी नहीं कर सकते उस बात की। पर ये मैंने फैसला नहीं करना, ये तो जुडिशरी ने फैसला करना है कि भाई वो 203 वाली शिक जो है वो मुनासिब है या नहीं है। लेकिन उसके खौफ से उस पर हमले करना, उसको दिन रात बुरा भला कहना, दिन रात रगेदना, उनको उनकी जातियात पे करना बातें और डराना धमकाना कि हमें आपके बारे में बहुत कुछ पता है, हम और बातें करेंगे, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत की खिदमत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है स्पीकर साहब, इसके अंदर प्रॉब्लम है। और मैं दो बातें और करके ख़त्म करता हूं। जी वाइंड अप कीजिए। मैं करता हूं जी, करता हूं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है और मैं उस पर भी थोड़ा सा, मैंने अगले दिन भी गुजारिश की थी, अब दोबारा उस पर अर्ज करता हूं। यह बिल्कुल दुरुस्त है कि जमहूरियत को कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही अगर ये खबरें आम हों कि आपके सेनेट के जो इलेक्शन है उसके अंदर पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और मैं इनसे इस बात में भी इत्तेफाक करता हूं कि किसी भी इदारे को अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन साथ साथ हमें एक और चीज भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरीके से सियासतदान आज भी, कल भी और माजी में भी इंतजामिया को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, मुझे पता है कि किस तरह हुक्म आते हैं कि इसको इलेक्ट करवा दो, इसको फलां करा दो। ये कोई तरीका है? हम जहां
इस चीज़ की डिबेट करना चाहते हैं कि जो आपने बात की, हमें एक वसी डिबेट करनी चाहिए कि जो स्टेट के रियासत के अदारे हैं उनका इस्तेमाल कैसे रोका जाए, कि जो पार्टी पावर में है उसके पास अगर वो चाहे, ना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो रियासत के अदारों को इस्तेमाल कर सकती है। और हुआ इस्तेमाल। पुलिस का क्यों इतना रोल रहा है हमारे इलेक्शंस के अंदर कि जी पुलिस जो है वो बाय इलेक्शंस में ये कर देती है, वो कर देती है। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और पूरी जो डिबेट है उसको वसी करके इस पर करना चाहिए। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मैं फिर कहता हूँ, ये जो टारगेटेड अटैक्स है और ख़ास पर्पज़ के लिए जो अटैक्स है इनको ख़त्म करें। आइए हम मिल के जमहूरियत की खातिर जो भी सही लेजिस्लेशन है करने के लिए तैयार है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप समझते हैं कि आपके कोई कायदीन या आपके बाकी लोग जो है वो ज़ाती तौर पे निशाना बनेंगे। इसलिए हम किसी किस्म की जो हर्जा सराई और बुराई है अदालतों की वो कबूल नहीं करेंगे। जी मियां अब्दुल मनान साहब।